झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके जेएमएम नेता व राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में जीत का जोरदार परचम लहरा दिया है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएमएल जैसे दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़कर जीत को पिछले असेंबली चुनावों से आगे ले गए। इन चुनाव में जहां एक ओर हेमंत का जलवा बरकरार दिखा और जमीन पर आदिवासी अस्मिता, मैया सम्मान व हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फैक्टर काम करता दिखा, वहीं बीजेपी की तरफ से घुसपैठ, जनसांख्यिकी में बदलाव व हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम नहीं करता दिखा। झारखंड में पहली बार कोई सरकार सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। प्रचंड जीत के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। झारखंड वासियों जोहार। लोकतंत्र का महापर्व झारखंड का यह चुनाव अब समाप्ति की ओर है। इस प्रतिस्पर्धा में इंडिया गठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथियों को और राज्य की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस महापर्व को झारखंड वासियों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और जिस आशा उम्मीद हमारे इंडिया गठबंधन के ऊपर राज्य की जनता ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में आपका यह विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। इस झारखंड के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बड़े फैक्टर के तौर पर उतरे। जहां आदिवासियों में हेमंत सोरेन का जेल जाना मुद्दा बड़ा बनता दिखाई दिया, वहीं बीजेपी ने जोर शोर से हेमंत सरकार को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। लोगों के बीच यह मुद्दा चर्चा में दिखा, लेकिन जमीन पर इसे लोगों ने खास महत्व नहीं दिया। इससे उलट जेएमएम जनता के बीच में बीजेपी नीति या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड की अनदेखी, उसके हक का पैसा न दिए जाने का मुद्दा उठाती रही। इस चुनाव में कल्पना सोरेन एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई, जहां उन्होंने पूरे चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां, सभाएं व रोड शो किए। कल्पना के प्रति युवाओं व महिलाओं में जबरदस्त क्रेज दिखा। चुनाव में जीत के बाद पहली बार कल्पना सोरेन ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, झारखंड की हमारे बड़े बुजुर्ग, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, हमारी मैया हो गई, हमारे दादा भाई दादा हो गए, हमारे युवा साथी हो गए। आज कहीं न कहीं इन्होंने विश्वास जताया हेमंत सोरेन जी के ऊपर। तो ये सरकार अबुआ सरकार है, ये सरकार झारखंड के लोगों की सरकार है। तो मैं बस ये समझती हूँ कि उन्होंने अटूट विश्वास हेमंत जी के ऊपर में जताया। जो आंकड़े आज दिखे गए हैं, जो सीट आप लोगों को मिला, क्या उम्मीद था कि इतने बहुमत से आप लोग सरकार? तो मैं तो मेरे पास सवाल आता तो मैं यही बोलती थी ना, बहुमत से बहुत ज्यादा तो आशीर्वाद मिला है। और हेमंत जी बेटा बन करके, भाई बन के जिस तरीके से सेवा कर रहे थे पहले झारखंड की, अब आने वाले वक्त में उससे और कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे। जिस तरह से स्वीप किया एक सीट छोड़ के, क्या कहना चाहेंगे? कोल्हान की वो लोग बात कर रहे थे और जिस तरह से और भी जो सीट है, जहाँ तक लग रहा था कि जेएमएम थोड़ा पीछे, उसमें भी आगे आके निकली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा में आशीर्वाद, प्यार, दुआ हमारी झारखंड की आवाम ने किया है, झारखंड की जनता ने किया है और ये जनता जनार्दन है। और ये 5 साल का प्यार उन्होंने विश्वास जनादेश हेमंत सोरेन जी के ऊपर दिया, महागठबंधन के ऊपर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को और झारखंड की तमाम जनता को ये कहना चाहूंगी कि आपका बेटा हेमंत सोरेन, आपका भाई हेमंत सोरेन अब आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और जितनी भी उन्होंने जिम्मेदारी बोलिए और जिन्होंने हमेशा झारखंड को अपनी मां स्वरूप माना है, झारखंड को अपना पिता तुल्य माना है, झारखंड को अपना भाई तुल्य माना है, मैं ये समझती हूँ कि अब झारखंड की जनता पूरा तरीके से उन्होंने जो प्यार दिया है, हेमंत सोरेन जी आपके इरादों पे, आपकी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं तो ये कहूंगी कि खास करके अगर मैं पहले आपको गांडे की बताऊं, गांडे की जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है।
और आप लोगों ने जो प्यार दिया है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि पहले उपचुनाव में आप लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया और इस बार 5 साल के लिए आपने सेवा करने का मौका देने जा रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपकी आकांक्षाओं पर, आपके इरादों पर पूरे खरी उतरूंगी। पद के ऊपर आप देख रहे देखिए ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। पहले अभी हम चाहेंगे कि पहले ये झारखंड की अगुवा सरकार बने। बीजेपी ने भले ही बांग्लादेशी घुसपैठ, आबादी में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए उसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी ने आदिवासी वोटों को हासिल करने के लिए उनके सामने रोटी, बेटी और माटी का नारा दिया। बीजेपी ने संथाल परगना इलाके में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए उनकी रोटी यानी रोजगार, उनकी बेटियों से शादी कर बेटी और उनकी जमीन यानी माटी छीन रहे हैं, लेकिन आदिवासियों ने उनके इस नैरेटिव को नकार दिया। हालांकि बीजेपी ने कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले संथाल नेता चंपई सोरेन व सीता सोरेन को अपने खेमे में लाकर आदिवासियों को एक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी की रघुवर दास सरकार के समय में आदिवासियों से जुड़े कानून को लेकर आदिवासी तबके में मौजूद डर व आशंका ने उन्हें बीजेपी पर भरोसा करने से कहीं न कहीं रोका। वहीं बीजेपी ने संथाल परगना को अलग करने का शिगुफा भी छोड़ा, जिसे आदिवासी तबके ने नकार दिया। आदिवासियों द्वारा बीजेपी को नकारे जाने का ही असर था कि आदिवासी बहुल कोल्हान व संथाल दोनों ही इलाके में बीजेपी को करारी हार देखनी पड़ी। राज्य की आदिवासियों के आरक्षित 28 सीटों में से 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। जो भी जनादेश आया प्रदेश में हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? झारखंड में एक तरफ जमीन पर हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी काम करती दिखी। इंडिया गठबंधन की कामयाबी की कहानी में मैया सम्मान का बड़ा योगदान है, जिसका 3 किस्त पहले रिलीज हो चुकी थी, जबकि चौथी किस्त भी चुनाव के दौरान पहुंची। जेएमएम ने कहा कि अगर दोबारा सरकार आती है तो 1000 प्रति महीने की राशि को 2500 किया जाएगा। इसी तरह से बिजली का बिल माफ योजना ने भी हेमंत सरकार की वापसी में बड़ी मदद की। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी ने जो भी कोशिश की उसका ज्यादातर वार खाली गया। फिर चाहे चंपई सोरेन व सीता सोरेन जैसे नेताओं को अपने साथ लाना, लोगों ने उन्हें ज्यादा स्वीकार नहीं किया। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी में बदलाव का मुद्दा और बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा कर संथाल परगना में हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा उठाया, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ। भले ही इस कोशिश में हिंदुओं में ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन उसके सामने आदिवासियों और मुस्लिम ने जिस तरह से साथ आकर वोट किया, उसने बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया। हालांकि बीजेपी ने यहां बड़े पैमाने पर अपने नेताओं को उतारा। यूपी के सीएम योगी से लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उतारा। उनकी मौजूदगी, उनकी रणनीति और उनके बनाए आक्रामक नैरेटिव ने झारखंड की सरल जनता को अपने भीतर सिमटने और चुपचाप अपना फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। इसी का नतीजा था कि संथाल परगना में 18 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट निकाल पाई। इसी तरह से कभी बीजेपी का मजबूत किला रहे कोल्हान में भी शहरी सीटों को छोड़ दे तो बीजेपी को खास सफलता नहीं मिली। इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस में आपसी रार और गुटबाजी दिख रही थी, चुनाव से ऐन पहले प्रदेशाध्यक्ष का बदलाव होना जैसे कई विपरीत हालातों के बावजूद जेएमएम और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बने माहौल ने कांग्रेस को अपना पिछला प्रदर्शन बनाए रखने में मदद की। कांग्रेस ने पिछली बार 16 सीटें जीती थी, इस बार भी वह 16 सीटें निकालने में कामयाब रही। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस के स्थानीय विधायकों के खिलाफ माहौल दिखा, जिसके चलते उसे झड़िया, जमशेदपुर वेस्ट जैसी कुछ सीटें गंवानी पड़ी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी भरपाई दूसरी सीटें निकाल कर ली। बीजेपी की करारी हार के पीछे एक बड़ी वजह उसकी सहयोगी आजसू का खराब प्रदर्शन भी रहा है। आजसू के इस निराशाजनक प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बना 30 साल का युवा चेहरा जयराम महतो, जिसने आजसू का कोर वोट बैंक महतो वोट बैंक में ऐसी सेंधमारी की कि आजसू के चीफ सुदेश महतो खुद सिल्ली से अपनी सीट हार गए। जयराम ने राज्य की 81 में से 73 सीटों पर अपनी पार्टी जेकेएलएम के अपने उम्मीदवार दिए। भले ही जेकेएलएम एक ही सीट जीत पाई हो, लेकिन उसने तमाम सीटों पर चुनावी समीकरण बदल दिए। जयराम खुद गिरिडीह जिले की डुमरी से जीत गए, जबकि कई जगह उनके उम्मीदवार के चलते बीजेपी खासकर आजसू उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं बोकारो की
चंदन कियारी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जेकेएमएल के उम्मीदवार के चलते तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। वहीं बात आरजेडी की करें तो आरजेडी भले ही अपने राज्य बिहार में कोई खास प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन झारखंड के इन नतीजों में एक अहम किरदार उसका भी रहा, जहां उसने राज्य की लड़ने वाली 6 सीटों में से 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। आरजेडी ने बिहार से सटे झारखंड के जिलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आरजेडी ने देवघर, गोंडा, बिशरमपुर और हुसैनाबाद में बेहतरीन प्रदर्शन किया। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें इंडिया आज को।